मेरा प्रत्येक प्रिय भाई बहन, माँ बाप, युवा युवती, प्रत्येक परिवार, छोटे से लेकर के बड़े तक सभी को मैं हृदय के साथ सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सभी भाई बहन को इस मसीह के नाम से जय मसीह करता हूँ। सबको प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे। आप अच्छा रहते हैं, चंगा भला रहते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करके स्क्रीन में देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। सुनिए ये तर्क, ये स्क्रीन में लिख करके मैं आप लोग का सामने रख रहा हूँ। इसी वीडियो में किसका विरोध में नहीं बोल रहा हूँ कि किसका सपक्ष में नहीं बोल रहा। जो न्याय है, सत्य है और ठीक है, उसी के बात को हम लोग थोड़ा चिंता करेंगे, क्योंकि हम लोग भी मनुष्य जन्म आए हैं, नर जन्म आए हैं और दुनिया में रह रहे हैं। हमको भी सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है और प्रत्येक विषय को परखना जरूरी है। प्रत्येक विषय को परखना जरूरी है। परख करके जो सही है, सत्य है, अच्छा है, उसको मानना है। जो सही नहीं है, सत्य नहीं है, कुछ हमको संदेह लग रहा है, इससे हमको बच करके रहना है। भाई बहन, आज जानते हैं 22 तारीख को जो हमारा भारत में जो एक बड़ा प्रोग्राम था, आज तो 23 तारीख है। बहुत बड़ा प्रोग्राम था कि अयोध्या में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए प्रोग्राम था। इसके बारे में बहुत लोग को स्वागत किए हैं और बहुत बाबा लोग भी, कितने लोग भी क्या कहे हैं, तर्क किए हैं। और ऐसी समय में मैं वायरल वीडियो को देखा कि कितना वीडियो वायरल हो गया है। यूट्यूब में, फेसबुक पे देखा और मेरे को भी सोचना पड़ा मैं कुछ भी बोलूँगा बोल के, क्योंकि हम लोग भी दुनिया में पैदा हुए हैं तो हमारा भी एक फर्ज है सत्य को, जो सत्य है, अच्छा है, न्याय है, उसके अनुसार चलना है और सोचना है। क्योंकि परमेश्वर हमको प्रत्येक लोग को एक विवेक दिया है, चिंता करने के लिए ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है। ये सब के बारे में हम लोग सोचना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का कितने लोग हैं जो इसको, विवेक को नहीं मानते, ये करते। तो देखिए एक वीडियो, वायरल हुआ वीडियो आप लोग का सामने मैं रखता हूँ, देखिए। बना है उसमें प्राण डाला जाएगा। जो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं वैसे लोगों को चिन्हित कर करके सेना के हर टुकड़ी के साथ 2-4 लोगों को वहाँ रखना चाहिए, ताकि हमारा सेना शहीद हो और तुरंत उसमें मतलब डाल दे प्राण। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। पाखंडी लोग कह रहे हैं कि 22 जनवरी को पत्थर में प्राण डाले जाएंगे, तो क्या अभी तक राम बिना प्राण के थे? ये कहना मेरा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी के विधायक फतेह बहादुर का कहना है। बिहार के जमुई में आरजेडी के एक कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे विधायक फतेह बहादुर ने बेहद तार्किक बात कही है। हालांकि गोदी मीडिया की नजर में ये विवादित बयान है, लेकिन अगर तर्क की कसौटी पर कसें तो बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि अगर अब राम में प्राण डाले जा रहे हैं तो अभी तक जितने राम मंदिर देश में बने हैं, क्या उसमें राम बिना प्राण के हैं? विधायक फतेह बहादुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, देश को कल्पना की ओर क्यों ले जा रहे हैं? आस्था दिल में होती है, उसका मतलब ये थोड़े ही है कि पत्थर की मूर्ति बनवा दें। ये सब कह रहे हैं कि 22 तारीख को पत्थर में प्राण डल जाएगा, तो क्या इतने दिनों से राम बिना प्राण के थे? इस बयान को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार को बेहद तार्किक नसीहत भी दे डाली, जिसका जवाब बीजेपी को भी नहीं सूझ रहा। उन्होंने कहा कि जो लोग पत्थर में प्राण डाल रहे हैं, ऐसे लोगों की एक सूची केंद्र सरकार को बनानी चाहिए और सूची बनाने के बाद केंद्र सरकार प्राण डालने वालों को देश की सीमा पर हर बटालियन के साथ और देश के सभी अस्पतालों में तैनात कर देना चाहिए। इससे यह होगा कि सीमा पर जब जवानों की मौत होगी उसमें यह लोग प्राण डाल देंगे और अस्पताल में भी जिनकी मौत होगी उसमें भी प्राण डाला जा सकेगा। नेशन जनमत का यहां पर भी एक सवाल है, जो लोग मूर्तियों में प्राण डाल सकते हैं, क्योंकि समारोह का नाम है प्राण प्रतिष्ठा।
प्रतिष्ठा। अगर ये संभव है कि पत्थर की मूर्तियों में प्राण डल सकता है, तो ऐसे महाशक्तिशाली लोगों के सामने जब उनका कोई बेहद अजीज परिजन, माँ पिता प्राण त्यागते हैं, तो उनमें प्राण क्यों नहीं डाल सकते? यही सवाल देश के तार्किक। सुन लीजिए और सुनिए और खुद सुने हैं लोग का तर्क कैसा है। लोग क्या बोल रहे हैं, पत्थर में और मूर्ति में, राम मूर्ति में प्राण डालने के लिए हो रहे हैं। क्या आज तक प्राण नहीं था राम को? ऐसे क्यों क्या क्या तर्क कर रहे हैं, ऐसे ऐसे तर्क कर रहे हैं। बहुत लोग कुछ बोल रहे हैं, कोई तो बोल रहे हैं बहुत खुश है, नाना प्रकार ये सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा तर्क भी कर रहे हैं। तो मेरे कहने का है, हम सोचना है जो सच्चाई है, अच्छा है, उसको मानना है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, अपना अपना आस्था के लिए जो कर रहे हैं करने दीजिए, जो आस्था अपना आस्था है करने दीजिए। लेकिन कुछ बात हमको सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है। ठीक है, और एक हमारे भारत के संत, भारत के साधुजन, भारत के विद्वान जन, इस भारत भूमि के विद्वत ज्योतिषाचार्य, इस भारत की भूमि के विद्वान ब्राह्मण, वेद पाठी, शास्त्र मर्मज्ञ कितना सुंदर भाव कहते हैं कि मंदिर में जो मूर्ति रखी जाती है उसको प्राण दिए जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। क्यों प्राण देते हैं? कि उस मूर्ति का अगर कोई दर्शन करे, उस मूर्ति का कोई स्मरण करे, उस मूर्ति का कोई भाव व्यक्त करे, तो उसका कल्याण हो जाए। मंदिर के अंदर जब वो चरण रखे और उस मूर्ति का दीदार करे, दर्शन करे, तो उसका कल्याण हो जाए, उसका आनंद हो जाए। आपको पहले भी कथा में कहा, ये कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है। हम भी चले जाएंगे, एक दिन आप भी चले जाएंगे। मंदिर तो वहीं रह जाएगा, पत्थर तो वहीं रह जाएगा, मंदिर की मूर्ति वहीं रह जाएगी, मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी शंकर जी वहीं रह जाएंगे। उस मंदिर का निर्माण एक बार हो गया, वो भूमि वहीं रह जाएगी, वहीं की वहीं। आपने अपने घर में बंगला बनाया, बंगले के हिस्से हो जाएंगे, बच्चे ले लेंगे, बेटियां ले लेंगी, बेटे ले लेंगे। पर जो मंदिर में आपने 500 रुपए लगाए, 1000 रुपए लगाए, कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर में आपने 1000, 2000, 10,000, 20,000 जो रुपए आपने मंदिर में निर्माण में लगा दिए, वो मंदिर अजर और अमर हो गया। हम भी चले गए, तुम भी चले गए। पर एक लोटा पानी अगर कोई शंकर पर चढ़ाएगा, एक लोटा पानी अगर शिव को कोई समर्पित करेगा, तो उस जल चढ़ाए हुए एक लोटा पानी का एक अंश जो तुमने 1000, 2000 रुपए लगाकर मंदिर का निर्माण करवाया है, उसका अंश तुम्हारे खाते में जरूर पहुंचेगा। ये पक्का है, ये पक्का। और शिव को दिया घट का नहीं, घट का नहीं। मेरे भारत भूमि के जो संत ब्राह्मण हैं, उन्होंने मूर्ति को रखकर, पत्थर को रखकर, देवता को रखकर उसमें प्रतिष्ठा कर दी। इनका बात भी सुने हैं। ये भाई साहब का, ये बाबा का, ये भी एक साधु है, ये संत है, ये भी एक दूसरा बात अब बता रहा। मैं इनका विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं सुना रहा हूँ। ये वायरल वीडियो है, अभी हजार लाखों लोग इसी वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए मैं भी देखा। और कैसा लोग इसके बारे में तर्क कर रहे हैं बोल के मेरे को भी इसमें जोड़ना पड़ा, सीखना पड़ रहा है मेरे को भी। जो लोग कर रहे हैं अपना अपना आस्था के लिए, कैसा आस्था है, कैसा आस्था है, कैसा नहीं है, इसके बारे में आप लोग बताऊँगा बाद में। आ रही कुछ आप लोग का और कुछ मैं वीडियो दिखाऊंगा, लोग क्या ऐसा कर रहे हैं, सुनिए और एक वीडियो को। हम इतना ही मानेंगे कि धर्म की हानि हो रही है कि मोदी ऐसे लोग जो है राम के नाम पे राक्षस वाला काम करना शुरू कर दिए हैं। क्या राम 18 करोड़ की गाड़ी में बन गए थे जब पत्नी छोड़े थे? तो ये जितने भी लोग हैं ये राम को मानने वाले नहीं है। क्या राम राज में हिंसा होती थी? प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी शंकराचार्य के द्वारा वही पुरानी मूर्ति द्वारा रखी जाएगी जो पुरानी मूर्ति उन्होंने स्थापित की थी। अच्छा, ये मूर्ति हटाई जाएगी वहाँ से। दुष्परिणाम होंगे, इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी होगा। मैं तो पहले बोल चुका हूँ। उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? RSS दे रही है कि भाजपा दे रही है? राम मंदिर के आड़ में हिंदुओं को तालिबानी ट्रेनिंग देने का काम भाजपा ऐसे शुरू कर चुकी है। आज जो चर्चों पे झंडा लगाया जा रहा है, मस्जिदों पे चला जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, ये उसी की निशानी है। कभी भी हनुमान जी को स्त्रियां छूती नहीं थी जी, और ये तो स्त्रियों को तो ये हम इनको पाखंड मानते हैं। परंपरा मानने वाले लोग हैं हम, ढोंगी पाखंडी। प्रतिष्ठा नहीं है, मोदी प्रतिष्ठा है, और प्रतिष्ठा को और मोदी के घमंड को हम मिट्टी मिलाने वाले हैं। बस होने दो।
अयोध्या में विरोध करेंगे। बिल्कुल विरोध हो ही रहा है भाई। का रामदास के नेतृत्व में और भी संतों के नेतृत्व में कम से कम 12-13 लाख साधु संत अयोध्या में सिर्फ विरोध में होंगे। पहला ऐसा उदाहरण हो रहा है जिसमें साधु संत ने आज तक कोई विरोध किया हो। ये पहला भाजपा का ऐसा मंच है जो भगवा पहनकर भी भगवाधारियों को ही मुंह बंद कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। देखिए 1 मिनट पहले भी अगर फोन आ गया कि आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, कोर्ट का आदेश होता है कि मोदी जी अगर करेंगे तो उनको अरेस्ट कर लेगी पुलिस। 1,82,000 साधु, 3,000 नागा साधु, 44,000 मंदिरों के ट्रस्ट के समितियों के सदस्य, कुल मिलाकर एक पत्र साइन करके सभी लोग एक साथ मुकदमा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और इनसे हिसाब लेंगे राम मंदिर का। जो मां के मरने में मुंडन ना कराए, जो पत्नी को छोड़ दे, जो झूठ बोले, जो मरे पुणे बेटियों को नंगा घुमाने पे कुछ ना बोले, क्या मुंह दिखाओगे राम को? नरेंद्र मोदी क्या मुंह दिखाओगे भगवान राम को? तो उससे भूत पिशाच का निवास हो जाता है मंदिर में। वो मंदिर नहीं रह जाती, क्या हो जाएगा? खंडर रह जाएगा, मंदिर नहीं रह जाएगा। आने वाले समय में उस जगह पे पानी भी नहीं नसीब होगा। नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं लड़ पाएगा 24 का। हम अपने शंकराचार्य को प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद को वही प्रधानमंत्री बनेंगे आप। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो भाई और बहन खुद सुने, ये कोई अन्य धर्म का लोग नहीं है, एक ही धर्म का जो राम को मानते हैं। और जो हिंदू है, अरे बाबा लोग का साधु संत है। इन्हीं लोग का बीच में तर्क चल रहा है। क्योंकि तर्क क्यों चल रहा है थोड़ा सोच के देखिए, क्यों ये तर्क चल रहा है? जहाँ सच्चाई है, सत्य है, अच्छा है, तर्क होने का नाव नहीं रहता है। जहाँ पर कुछ संदेह हो रहा है, क्यों संदेह हो रहा है, इसको बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब मैं बोलूँगा तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए खुद सोचना है और खुद सोच करके जहाँ सच्चाई है, न्याय है, उसको मानना है। सुनिए और एक वीडियो देखिए। मैं मोदी जी के लिए बधाई दूंगा। ऐसे कुकृत्य के लिए, ऐसे नाटक के लिए, ऐसे वोट मांगने के तरीके के लिए, ऐसे पाखंडवाद के लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उनका कार्यक्रम सफल है। हम रामनवमी को भव्य कार्यक्रम और प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। उन पुरानी मूर्तियों को दोबारा से रखेंगे, स्थापित करेंगे, हवन यज्ञ करेंगे और रामनवमी को दिन के 12 बजे अभिषेक करेंगे। हम उसी स्थान पर करना चाहेंगे जहाँ पर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, जहाँ राम भगवान की स्थापना थी, वहीं पर होनी है। इन्होंने नकली जगह पर स्थापना की है, असली जगह पर तो मंदिर ही नहीं बनाया। जनता से कहता हूँ, राम मंदिर की बधाई मोदी जी को दें, पर वोट मुझे दें। कितना विशाल दीपक जलाया और वो रात को ही जल के भस्म हो गया। दीपक ही रात को भस्म हो गया। इतना अशुभ कार्य हुआ। बस मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि शंकराचार्यों की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जब से मोदी जी का उन्होंने विरोध किया है, अब वो शंकराचार्य जेल में डालने की लोग तैयारी कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शंकराचार्यों को खरीदने की कोशिश की गई है, कोशिश की गई है और गट्ठर के गट्ठर नोट उनके वहां डाल दिए गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, 250 करोड़ रुपए शंकराचार्यों को किस लिए और एक हेलीकॉप्टर किस लिए, जो 3 शंकराचार्यों को तोड़ लिया गया है, किस लिए? ये सब बातें एक एक करके मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और इस बात के लिए मैं जरूर कहूंगा, प्रमाण मेरे पास है। मोदी जी ने अपमान किया भगवान राम का, पुरानी मूर्तियां हटाई हैं, अधूरे मंदिर में बिठाला है और दूसरा प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा कहकर के भी अपमान किया है। प्राण प्रतिष्ठा भगवान की पहले से पूजा हो रही थी, कौन प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? सरकार भारतीय जन जागृति पार्टी के आने दीजिए, एक एक से बदला लिया जाएगा। यशोदा बहन भी, माता जी हमें वोट देंगी, मोदी जी को थोड़ी देंगी, इसमें क्या दिक्कत है? आप कह रहे यशोदा बहन मोदी को वोट नहीं देंगी? नहीं, वो हमको वोट देंगी, माता जी हमारी है। मैं कह रहा हूँ, योगी जी हो, मोदी जी हो, कोई भी जोर लगा लो, रामनवमी आएगी, 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 प्रतिष्ठा होगी, होगी, होगी। 5 लाख संत मेरे साथ होंगे, होंगे, होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है हिंदुओं के सबसे बड़े संतों में से एक संत युवराज जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है चांदी का छत्र चढ़ाया है, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। जो तमाम साधु संत लगातार विरोध कर रहे थे कि मोदी जी को वहां नहीं जाना चाहिए, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए, ये जो है खास पार्टी विशेष का कार्यक्रम होकर रह गया, इस तरह की बातें सामने आ रही थी, तो उसको लेकर बातचीत कर लेते हैं मेहता जी से। इनका जो विरोध है वो धरा का धरा रह गया, कहीं कुछ चली नहीं है, मोदी जी जो है वहां पहुंच गए और सारी चीजें हो रही है। तो कैसे देख रहे हैं महाराज जी? आपका तो कुछ चली नहीं, आप तो 13 में रहे ना 3 में। नमस्कार दोस्तों। आजकल इंडिया में सब कर क्या रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, सारे ग्रो कर रहे हैं, भीड़ में खड़े खड़े। और मैं अरुण जी आपके चैनल के लिए विशेष धन्यवाद दूंगा, परंतु इतना जरूर कहूंगा कि आज का कार्यक्रम कोई कार्यक्रम नहीं है।
और ना ये इतिहास में लिखा जाएगा और ना ही ये इतिहास में तो लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा आप जैसे जो गद्दारी कर रहे हैं, जो धर्म के साथ नहीं खड़े हुए हैं, आप लोगों का विरोध लिखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको संत युवराज उस टाइम पे थे, उन्होंने हिंदुओं का विरोध किया, मंदिर का विरोध। नहीं, ये सब प्रयोग नहीं कर सकते हो। बस ये कह सकते हो आज का जो कार्यक्रम है वो केवल एक पार्टी का कार्यक्रम है, बीजेपी का कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और खास करके मोदी जी का कार्यक्रम है। उसका कारण क्या है? क्योंकि 28 तारीख से पहले घोषणा थी कि आचार संहिता लगेगी, इस कारण से 22 तारीख को करना पड़ा, फूस के मास में करना पड़ा। भारत में जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, या जो पंडित और विद्वान नहीं है, सामान्य लोग हैं, उनसे भी पूछूंगा क्या फूस के महीने में आप अपना गृह निर्माण शुरू करते हैं? फूस के महीने में कोई शुभ काम करते हैं? फूस के महीने में गृह प्रवेश करते हैं? कोई भी नहीं करता है। ये मोदी जी ने आनंद फानन में, क्योंकि 28 तारीख को घोषणा हो गई थी कि 28 जनवरी से जो कि आचार संहिता लागू होगी, इस कारण से 22 तारीख को करना जरूरी था। इसलिए उन्होंने केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया है। मैं मोदी जी के लिए बधाई दूंगा ऐसे कुकृत्य के लिए और ऐसे नाटक के लिए, ऐसे वोट मांगने के तरीके के लिए, ऐसे पाखंडवाद के लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उनका कार्यक्रम सफल है और वो मोदी का कार्यक्रम, मैं क्या कह रहा हूं, पार्टी का कार्यक्रम है तो पार्टी का कार्यक्रम तो सफल है। मोदी जी अच्छी प्रकार देश में भगवा लहरा रहा है आज। नहीं, वो केवल भाजपा के लोग कह रहे हैं, बाकी जनता का हृदय मोदी जी नहीं जीत पाए। सब लोगों को मालूम पड़ गया कि ये केवल राजनीतिक कार्यक्रम है, आचार संहिता की वजह से हुआ है, अधूरे मंदिर पर हुआ है। हम रामनवमी को भव्य कार्यक्रम और प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। हालांकि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा तो पहले से हो चुकी है, मूर्ति पूजन हो रहा था। उन पुरानी प्रतिष्ठा जो की मूर्तियों को दोबारा से रखेंगे, स्थापित करेंगे, हवन यज्ञ करेंगे और रामनवमी को दिन के 12 बजे अभिषेक करेंगे। आप तो विवाद कर रहे हैं महाराज, आप विवाद कर रहे हैं, आप सुलझेड़ा की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये सुलझेड़ा होना चाहिए, ये विवाद नहीं है। और शंकराचार्य जी महाराज के विषय में मैं कोट प्रणाम करता हूं। राम भद्राचार्य जी, जिनके नाम पर पहले ही भद्रा लिखा हुआ है, भद्रा का मतलब आप अच्छी प्रकार से समझते हो, अशुभ का संकेत होता है। तो राम भद्राचार्य जी को प्रणाम करता हूं। श्री रविशंकर जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, बहुत अच्छा लगा। उनको कोई दूसरा श्री बोलने वाला नहीं, वो अपने नाम के सामने खुद श्री लगा रहे हैं। अर्थात केवल कथित संत, नकली संत, पाखंडी संत ही मोदी जी के साथ खड़े हैं। असली संत कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। आप असली संत हैं? हाँ बिल्कुल असली। साथ कितने संत हैं? मेरे साथ लगभग 5 लाख से ऊपर संत होंगे। रामनवमी को जितने संत रामनवमी को अयोध्या पहुंचेंगे वो सब मेरे लोग होंगे। तो रामनवमी को आप दोबारा करेंगे जो प्राण प्रतिष्ठा, तो जो मूर्ति है, जो नई मूर्ति भगवान रामलला की रखी गई है, उसी में प्राण प्रतिष्ठा होगी? नहीं, पुरानी वाली को स्थापित करेंगे। इस मूर्ति का सम्मान करेंगे, मूर्ति का अपमान नहीं किया जाता, परंतु उनके लिए और हम उसी स्थान पर करना चाहेंगे जहां पर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, जहां राम भगवान की स्थापना थी वहीं पर होनी है। इन्होंने नकली जगह पर स्थापना की है, असली जगह पर तो मंदिर ही नहीं बनाया है। तो मंदिर तो असली है ना? नहीं, मंदिर तो असली होता है, मंदिर नकली होता ही नहीं है, पर असली जगह को इन्होंने छोड़ दिया है। तो ये शुभ मानते हैं, अशुभ मानते हैं? देखिए, शुभ और अशुभ की बात आज मोदी जी ने जो किया वो शुभ है, अशुभ है? केवल राजनीतिक कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं मोदी जी के लिए बधाई देता हूं, उनको विजय भारी अच्छी प्रकार से मिले। आप भी दावा कर रहे थे साहब, आप भी तो राजनीति कर रहे हैं, आप भी तो कह रहे थे कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, बनारस से चुनाव लड़ेंगे, तो आपने भी तो कहा चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव आने दो, चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जनता से कहता हूं, राम मंदिर की बधाई मोदी जी को दें, पर वोट मुझे दें। वोट कांग्रेस को या बीजेपी को ना दें, क्योंकि बधाई दीजिए कि उनका कार्यक्रम बहुत अच्छा है। कार्यक्रम के लिए धन्यवाद है। हवाई अड्डा बनाया है उन्होंने, दीपक कितना बड़ा करा। काम मोदी जी करेंगे तो वोट भी मोदी जी पाएंगे। नहीं, आप तो विरोध कर रहे हैं। मोदी जी वोट के लिए काम नहीं करते हैं, मोदी जी तो केवल यश के लिए करते हैं। कितना विशाल दीपक जलाया और वो रात को ही जल के भस्म हो गया, दीपक ही रात को भस्म हो गया। इतना अशुभ कार्य हुआ। तो मोदी जी का राजनीतिक कार्यक्रम है, उसके लिए बधाई देता हूं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उसके लिए बधाई देता हूं, पर वोट मोदी जी को ना। हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता। खुद सुने लोग के तर्क को। ये भी एक साधु, एक संत है,
एक भारत का लोग है क्या क्या बोल रहे आप खुद सुने। और एक बार बड़ा बात था कि ये राम के नाम से प्राण प्रतिष्ठा का समय में लोग ऐसे कितना दुर्वृत्त लोग है, कितना आतंकवादी लोग है, चर्च के ऊपर में चढ़ करके अभी जय श्री राम लिखते हैं और क्रूस के ऊपर में राम का झंडा लगाते हैं। देखिए ये वीडियो मध्य प्रदेश का है। का झंडा लगाने पर भड़के एक्टर प्रकाश राज, वीडियो हो रहा है वायरल। आज 22 जनवरी है। आज ही के दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन समारोह जारी है। वहीं राम मंदिर को लेकर हिंदू समाज के लोग घरों, दुकानों और संस्थानों में भगवा झंडे लगाकर जश्न मना रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के झाबुआ की बताई जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग चर्च पर चढ़कर भगवा झंडा लगा रहे हैं। भगवा झंडे पर अयोध्या राम मंदिर की तस्वीर और जय श्री राम लिखा हुआ है। द क्विंट की सोर्सेस के मुताबिक ये घटना 21 जनवरी को सामने आई है। वहीं द क्विंट से बातचीत में चर्च के पादरी नरबो अमलियार ने कहा कि ये घटना रविवार दोपहर 3 बजे हुई है। रविवार दोपहर 3 बजे कुछ लोगों का समूह जय श्री राम चिल्लाते हुए आया। वो कम से कम 25 लोग थे। उनमें से कुछ लोग झंडे के साथ चर्च के ऊपर चढ़ गए और झंडा लगा दिया। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कड़ी आपत्ति जताई है और इसे गैर कानूनी बताया है। दिग्विजय सिंह ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में एक फोटो पोस्ट कर लिखा कि किसी भी धर्म स्थल पर जबरदस्ती झंडा लगा देना, क्या ये सही बात है? क्या ये कानूनन अपराध नहीं है? ये लिखते हुए उन्होंने झाबुआ एसपी, मध्य प्रदेश के डीजीपी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पीएमओ ऑफिस और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया है। वहीं समाजवादी से जुड़े विशाल ज्योति देव ने भी इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, श्री राम ने बाली को मारा पर उसके राज्य पर कब्जा नहीं किया। श्री राम ने रावण को मारा पर उसके राज्य पर भी कब्जा नहीं किया। ये जो हर धर्म के धार्मिक स्थल पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं पर राम भक्त नहीं हो सकते। इस पर एक्टर